जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। ओम शांति। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है जनन जन जनन जन जनन जन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है जनन जन जनन जन जनन जन। न कोई आरज़ू न कोई आस, मेरे दिल में ये बात कैसा एहसास है। दिल में अनचाहा सा एक अरमान है, कुछ दिनों से यही दिल परेशान है।
मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागिनी, क्यों सदा आ रही है जनन जन जनन जन जनन जन। कोई देने लगा है सदाए मुझे, आ गई है कहीं कहाँ से अदाए मुझे। कुछ दिनों से अजब आरज़ू जग उठी है, गुदगुदाने लगी है हवाए मुझे। मेरे आंचल तो बाहों के घेरे में है, क्यों सदा आ रही है जनन जन जनन जन जनन जन। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, ना कोई आरज़ू ना कोई आस। मेरे दिल ये बता ये कैसा एहसास। अध्यात्म ज्ञान नहीं, अनुभव है। अध्यात्म शब्द नहीं, मौन है। उसका बाहर की किसी चीज से कोई संबंध नहीं। शब्दों से, किताबों से, शास्त्रों से, आवाज से, वस्तुओं से। अध्यात्म अनकहा अनुभव है। निशब्द है, एहसास है। अनजाना सा अरमान। आज साधना का 34वां दिन। संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आँख खोली और क्या मिला। कितनी सौगातें मिली। आँख खोली, बूढ़े बाबा को देखा, सफेद सफेद बाबा को देखा, सफेद में लाल को देखा। कौन देखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़े से बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। डैश के खजानों में मनुष्य, ब्राह्मण, देवता, मधुबन निवासी। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आँख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। सबको मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया है। आज के 3 सूत्र। आँख, सौगात और कंगन। मनुष्य यही सोचता है कि उसे जीवन भर कमाई करनी है, खरीदना है, जोड़ना है। कमाई करना, खरीदना, जोड़ना, इसी में सारा जीवन चला जाता है। क्या ऐसा भी कुछ है जहां खरीदना ना पड़े, जोड़ना ना पड़े, कमाई ना करनी पड़े? क्या ऐसा भी कुछ है जहां सब कुछ पहले से ही प्राप्त है? आँख खोल के देखना। पाना कुछ है ही नहीं, सब कुछ मिला हुआ है। जिसे भी पाने की चेष्टा की जा रही है वो ब्रह्म मात्र है, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, सब कुछ भीतर है। तो आँख खोलो
और देखो। Knock and ye shall find. Search. Knock and it shall open. Search and ye shall find. Seek and you shall seek. You will know. केवल देखना है, केवल दरवाजा खटखटाना है। तो पहला सूत्र है आंख खोलो और देखो। कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ खरीदना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ उधार नहीं लेना, कुछ छीनना नहीं है, कुछ भी कमाना नहीं है, सब कुछ भीतर ही है। आत्मा पहले से ही तृप्त है और संपूर्ण है। उस संपूर्णता को समझना है। यही वास्तव में शिक्षा है, शिक्षण है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। परफेक्शन को, संपूर्णता को बाहर खोजना ढूंढना है ही नहीं, वो पहले ही है। उसे केवल समझना है, जानना है, अनुभव करना है। तो सबसे पहला है आंख को खुली रखना। स्थूल आंखें नहीं, सूक्ष्म आंख, तीसरी आंख, बुद्धि की आंख, विवेक की आंख, ज्ञान की आंख। दूसरा सूत्र है सौगात। भगवान हमें सौगात देते, पालना करते। कौन सी पालना हो रही है? मधुबन में कौन सी पालना होती है? भोजन की, स्थान की, कपड़ों की, बैच की, ब्रह्मा भोजन की, टोली की, वस्त्रों की? कौन सी? क्या यही पालना है? क्या इसी को पालना कहेंगे? अगर ये सब छिन जाए तो फिर क्या कहेंगे? पालना नहीं हो रही है। भगवान केवल स्थूल वस्तुओं से और सांसारिक साधनों से पालना नहीं करता है। उसकी पालना बहुत सूक्ष्म है। उसकी दी हुई सौगात बहुत बहुत सूक्ष्म है। पैसों से पालना नहीं करता है, सोना चांदी से पालना नहीं करता है। आत्मा की जन्म जन्म की जो प्यास है, उस प्यास को वो मिटाता है। ऐसी प्यास जो आज तक, ऐसी भूख जो मिटी नहीं, उस भूख को और उस प्यास को वो मिटाता है। ऐसी थकान जो सोने से, आराम करने से, दवाइयों से ठीक नहीं हुई, उस थकान को वो मिटाता है। ऐसा स्वाद, ऐसी वर्षा वो करता है। उसका प्यार उसकी सौगात है। उसका दिया हुआ ज्ञान वास्तव में पालना है। उसके दिए हुए जागरण के सूत्र उसकी पालना है। तीसरा है कंगन। क्या कहा बाबा ने? कौन सा कंगन? स्नेह का कंगन, जादू का कंगन। भगवान भी कंगन पहनाते। संसार के लोग जो कंगन पहनाते वो बेड़िया है, और भगवान जो कंगन पहनाते वो मुक्ति है। ये कैसा अद्भुत सा बंधन है। ऐसा बंधन जो मुक्त करे, बंधन जो मुक्त करे। विरोधाभास है वाक्य में। किस बंधन में बांधते हैं? ऐसे बंधन में जो बंधन मुक्त करता है। इसलिए इसको द मैजिकल, जादुई है ये कंगन, एमुलेट, ये ब्रेसलेट जादुई है।
पर बांधेगा उनको जो सुबह सुबह अवेलेबल कैंडिडेट्स, जो इंटरव्यू के लिए पहुंचे ही नहीं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा? उस दिन सुना ना, भगवान को क्या करना पड़ता है? सुबह सुबह बच्चों को ढूंढना पड़ता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो आंख खोल के रखना, ईश्वरीय सौगात मुझे मिल रही है, वर्षा हो रही है अनुग्रह की, ग्रह उसके उपकारों की अनुभव करना। और सुबह क्या पहनना है? कंगन पहना है क्या किसी ने भी? पहना हुआ है। तो ये 3 सूत्र है और 2 होमवर्क आज के। पहला, ट्रेजर जार बनाना है एक, आज बना के रखना, कल से इसका उपयोग करेंगे। 74 डेज चैलेंज, 25 अगस्त से 6 नवंबर तक। तो ये तीसरा चैलेंज है इस भट्टी का। पहला चैलेंज था 100 दिनों का, सुबह अमृत वेला 2 से 5, 1 मिनट भी कम नहीं। दूसरा चैलेंज था वीगनिज्म, एनिमल प्रोडक्ट्स, 84 दिनों का। और यह है तीसरा चैलेंज जो चालू होगा कल से। क्या बनाना है? एक जार बनाना है, कांच का या कैसे भी, उसको लिखेंगे अमृत वेला ट्रेजर जार। और अमृत वेला जो अनुभव होता है रोज, कल से एक चिटकी पर वो अनुभव लिखना, 1 लाइन 2 लाइन, और उसमें डालते जाना। व्यक्तिगत अपना एक जार बनाना है, ट्रेजर जार। और रोज अमृत वेला जैसे पूरा हुआ, कोई दिव्य अनुभव, कोई असाधारण सा अनुभव, कोई ज्ञान की नई अंडरस्टैंडिंग, अमृत वेला करते करते अचानक कोई किरण की तरह आत्मा की धरती पर ज्ञान की पॉइंट उतर आई, जिसको सुना हजारों बार पर समझ नहीं आया। छोटा सा शब्द है मायाजीत, हजारों बार सुना पर अचानक एक दिन समझ में आ गया। मायाजीत अर्थात विकारों से मुक्ति। प्रकृति जीत हजारों बार सुना पर अचानक एक दिन समझ में आ गया, जब बुद्धि बहुत एकाग्र हो गई, समझ में आया। अचानक एक दिन एक शब्द का अर्थ समझ में आया, मैं पूर्वज हूं, पूरे दिन भर में 5 लोग 10 लोग जो भी सामने आ रहे सब मेरी वंशावली है। यह अनुभव, मुझे इस संसार की आत्माओं की पालना करनी है। ये सुना कई बार, आधार मूर्त उद्धार मूर्त पूर्वज पूर्वज पूज्य, परंतु अनुभव अचानक हो गया। जो भी दिख रहा है घूमते फिरते, ये सब आत्माएं, सबके पैरों में बेड़िया है, सब दुखी है, मुझे उन्हें छुड़ाना है। ये मेरी वंशावली है, इस संसार की सूक्ष्म पालना मुझे करनी है। ये भाव सुना है, परंतु अध्यात्म ज्ञान नहीं, अनुभूति है। तो कल से क्या करेंगे? एक जार आज बना के रखेंगे, आज पूर्व तैयारी का दिन है। और उस जार में, जार हो सकता है कुछ भी हो सकता है, अगर जार नहीं है कुछ तो होगा, कोई जग होगा, कोई स्टील का कुछ होगा, कुछ तो होगा, क्योंकि जैसे कहेंगे जार, लोगों के प्रश्न हमारे पास नहीं है। कुछ भी बनाओ जिसमें एक चिटकी रोज डालनी है, जैसे ये चित्र है,
ट्रेजर जार का, कांच का है, उस पर लिखा हुआ है ट्रेजर जार अमृत वेला एक्सपीरियंस। जो अनुभव हुआ, छोटी सी चिटकियां पहले से बना के रख देनी, खोलो, उस पर लिखो 2-3 लाइन, और सुबह सुबह कमरे में जाते ही उसको डाल दो। या फिर अगर वो भी टाइम नहीं है तो मन में रखो और दोपहर में डाल दो लिखकर। तो ऐसा कितना दिन करेंगे? 74 कल से। कल दादी का दिन है, 18 वर्ष पूरे हुए दादी को अव्यक्त हुए। यज्ञ ने कैसी करवट बदली दादी के जाते ही। तो ये सबसे पहला कार्य है ट्रेजर जार। थर्ड चैलेंज इस भट्टी का 74 डेज का। दूसरा है एक कंगन बनाना है, कैसे भी बनाओ उसको कंगन, और उसको पहन के रखना है। और ये कंगन क्या है? याद का प्रतीक, याद का प्रतीक। धागा नहीं, कंगन, ये कंगन है। भाई लोगों ने पहना है, ये देखो कंगन, कंगन। उसमें कुछ लिखा हो ना लिखा हो, परंतु वो जिस भाव बनाते समय हम ये सोचे कि ये मैं किस लिए कर रहा हूं, इसको जैसे ही देखूंगा तो याद आएगा। उसमें अगर कुछ लिखना है तो लिख सकते, हाथ से बनाओ तो अच्छा है, मार्केट में भी मिलते हैं। एक दिन का अभ्यास, 24 आवर्स। तो ये आज का दूसरा कार्य है, मैजिक ब्रेसलेट। तो ये 2 कार्य आज के। 3 सूत्र, पहला आंख खोल के रखना है, दूसरा सौगातों की वर्षा हो रही है और ये स्थूल नहीं सूक्ष्म है, और तीसरा कंगन, अदृश्य कंगन, जादुई कंगन, ईश्वरीय स्नेह का कंगन, या फिर यह अनुभव कि अमृत वेला मैं कुटिया में बैठा हूं और वहां बाबा मुझे कंगन पहना रहे, कमरे में बैठा हूं बाबा मुझे कंगन पहना रहे, हिस्ट्री हॉल में बैठा हूं और देखा कि बाबा कुछ लेके आए हैं। स्थान के साथ क्रिया को जोड़ देना। शांति स्तंभ पर हो और वहीं पर कंगन पहना दिया। अब उस कंगन को जो नाम देना है दे सकते, दृढ़ता का कंगन, जो भी। तो ये आज के 3 कार्य। प्रश्न, आज की मुरली है 20-3-87 की। 10 प्रश्न। बाप तो अनेक है लेकिन सत्य बाप एक है, सत्य शिक्षक सत्य गुरु एक ही है, सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात डैश है। पहला अलाम, सद्गुरु, पवित्रता, सत्य। तो अब सबसे प्रश्न है कि सत्य और सत्य में क्या अंतर है? व्हाट इज सत्य एंड व्हाट इज सत्य? सत्य का संबंध अनुभूति से है, सत्य का संबंध शब्द से है। सत्य स्टेटमेंट है, सत्य बीइंग है, अस्तित्व है। सत्य रिलेटिव है और सत्य एब्सोल्यूट है। जैसे सूरज उगता है, यह है सत्य। वास्तव में सूरज उगता नहीं है, धरती घूम रही है। सूरज है, यह है सत्य, अस्तित्व। तो सत्य इज एब्सोल्यूट, सत्य रिलेटिव है। सत्य बोला जाता है, सत्य जिया जाता है। सत्य शब्दों में है, सत्य मौन है। सत्य बदल सकता है
परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार, स्थान अनुसार, परंतु सत्य अविनाशी है। परमात्मा के लिए सत्यकम सत्य है, वो सत्य गुरु, सत्य शिक्षक, सत्य बाप, क्योंकि वो अविनाशी है, जो अस्तित्व है, जो बदलता नहीं, वो बीइंग है। शब्द सत्य शब्द है, बोल है, कहा जाता है, परंतु सत्य कहा नहीं जाता, कहा जा नहीं सकता, क्योंकि वो अनुभूति है। सत्य बाहर है, सत्य भीतर है। सत्य विनाशी है और सत्य अविनाशी है। सत्य एक समय सत्य है। सत्य अर्थात आदि, मध्य और अंत, तीनों कालों में जो सत्य है उसे कहते हैं सत्य। सत्यव्रतम त्रिसत्यम, तीनों कालों में जो सत्य है। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। भागवत में श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन है। कौन आ रहा है? देवकी के गर्भ में कौन आ रहा है, इसका वर्णन है। कोई परमात्मा आ रहा है, कोई पुरुष आ रहा है, नहीं, परम सत्य अवतरित हो रहा है, ऐसा वर्णन है। तो शास्त्रों ने भी भगवान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? सत्य। सच्चिद आनंद स्वरूप है वो। सत्य अलग, सत्य अलग। सत्य छोटा है, सत्य तालाब है, सत्य सागर है। सत्य विराट है, सत्य छोटा है। सत्य यदि पहाड़ी है तो सत्य हिमालय है। सत्य और सत्य में अंतर है। प्रश्न क्या है मुरली में? परमात्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत्य, वो सत्य है। दूसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है। दुनिया में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। क्या कहते हैं दुनिया में? जो सत्य है वो शिव है और वही सुंदर है। तीनों का संबंध है। सत्य जो है वही सुंदर है और वही शिव है। दूसरा, जो सुंदर है वही सत्य है और वही सुंदर है। ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। जॉन कीट्स की कविता है, ट्रू ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी। बहुत बहुत फेमस लाइन है ये, कि जो वास्तव में सौंदर्य है वो है सत्य, और जो सत्य है वही सुंदर है। जो शिव है, जो शिवम है, वही वास्तव में सौंदर्य है और वही वास्तव में सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, साथ साथ परमात्मा के लिए डैश स्वरूप कहते हैं। ऑप्शन: प्रेम, करुणा, ओम नमः शिवाय, सच्चिद आनंद। सच्चिद आनंद, इसका क्या अर्थ है? सत्य है, चित है और आनंद। वो कैसा है? आनंद है, उसका स्वरूप ही आनंद है। सत्य अर्थात सत्य, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस। चित अर्थात प्रकाश, चेतना। एग्जिस्टेंस, नॉलेज, ब्लिस, ऐसा इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया जाता है, परंतु इंग्लिश का हर ट्रांसलेशन हिंदी का हत्या है। ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकते। धर्म का ट्रांसलेशन क्या है? रिलीजन। सत्य का ट्रांसलेशन क्या है? ट्रूथ। धारणा का ट्रांसलेशन क्या है? संस्कार का ट्रांसलेशन क्या है? धर्म का ट्रांसलेशन, संस्कार का ट्रांसलेशन कुछ है क्या? ट्रांसलेशन जैसे ही करने जाते हैं बहुत सारा खो जाता है। सच्चिद आनंद, भगवान क्या है? वो सत है, वो चित है।
वो आनंद है। झूठ के बाजार में सत्य केवल एक परमात्मा ही है। झूठ की मंडी है यहाँ, झूठ है, सत्य है ही नहीं इस संसार में। और विदेश के जो फिलोसोफर्स है वो तो कहते हैं कि झूठ के बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता। झूठ बहुत जरूरी है, इस पर भी कई सारी किताबें लिखी गई है कि झूठ बोलना कैसे जरूरी है। एक व्यक्ति सोचता है मैं मर जाऊं, मार्केट में जाता है, केमिस्ट के पास से जहर लेता है, सोने से पहले खा लेता है। 1 घंटे बाद आंख खुलती है, कहते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर आंख खुलती है 1 घंटे के बाद, फिर सोचते हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। फिर आंख खुलती है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। सुबह आंख खुलती है, देखता है कमरा वही है, सामान वही है, कहीं कमरे के साथ ही तो वैकुंठ नहीं चला गया। सुबह सुबह सब्जी वाले की आवाज सुनाई देती है, कहता है यहां पर भी सब्जी वाला। पर जब पत्नी दरवाजा खोल के अंदर आती है तो उसे यकीन होता है कि मैं यहीं पर हूं, धरती पर। और सीधा जाता है गुस्से में केमिस्ट के पास, और कैसा जहर दिया, पूरी रात चली गई, नींद खराब कर दी और हुआ कुछ नहीं। केमिस्ट कहता है मैं क्या करूं, यहां पानी तक शुद्ध नहीं है, सब डुप्लीकेट माल है, कोशिश करते रहो, हो सकता है कभी मिल जाए असली खालिस जहर। तो झूठ ही झूठ है यहां पर। किस पर विश्वास करें, किस पर भरोसा करें? सब झूठ ही झूठ बोलते हैं। एक परमात्मा ही है जो सत्य है। और भगवान जब मनुष्य के तन में आकर सत्य बोलता है तो पूरा सिंध उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। अपोजिशन, सबसे ज्यादा अपोजिशन किसका हुआ? ब्रह्मा का। वहां अब के जैसा नहीं था, अभी तो अपोजिशन होता भी है तो कोई इतना ध्यान नहीं देता है, हजारों मीडिया है, न्यूज़पेपर है। उस समय तो एक या दो ही न्यूज़पेपर थे, सिंध ऑब्जर्वर और दूसरा कौन सा था? दो थे ना, सिंध में जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते थे दो ही थे, एक सिंध ऑब्जर्वर और दूसरा और एक था, उसमें यह खबर छपी थी। तो कितना सब जगह फैल गया होगा। अभी तो अनगिनत न्यूज़पेपर है, भारत में ही देखो तो कितने न्यूज़पेपर वो निकाल सकते हैं, कितने है लिस्ट। तो उस समय तो जो दो ही न्यूज़पेपर आ रहे हैं उसमें ये खबर छप रही है, झूठ पाखंड। भगवान को ही कितना विरोध का सामना करना पड़ा, कितना आश्चर्य है। 1930s में चल रहा है ये। तो सत्य को बहुत सहन करना पड़ता है, परंतु सत्य में ही वो शक्ति है सहने की। यह भी एक दूसरा वाक्य है। झूठ को इतना नहीं सहन करना पड़ता है, परंतु सत्य, सत्य की नाव, सत्य का धर्म। तो उत्तर है सच्चित आनंद। परमात्मा के लिए क्या स्वरूप कहते हैं? सच्चिद आनंद स्वरूप है। यह है दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और असत्य की नाव बिल्कुल नहीं डोलती है, सीधा डूबती है। ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, और ऊपर से दिखता है कितना ये लोग झूठ बोलते हैं, और पर कितना आराम से, कितनी इनकी प्रगति हो रही है झूठ बोल बोल के, कितने ऊंचा ऊंचा पद इनको मिले, इतने पैसे कमाए हैं झूठ कर, और लोग इतनी महिमा भी करते हैं। तो झूठ की नाव जो है वो डोलती नहीं है, एकदम स्थिर अचल अडोल होकर चलती है, और एक दिन सीधा डूबती है। और सत्य की नाव हिलती है, डुलती है,
हिचकोले खाती है। तो प्रश्न है, सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो डैश। पहला ऑप्शन सच तो विठो नच, दूसरा सत्यम शिवम सुंदरम, तीसरा ओम नमः शिवाय, जब साहेब है राजी तो क्या करेगा काजी। उत्तर सच तो विठो नच। असत्य धरती पर रह जाता है, सत्य सत्य बैठा रहता है, असत्य बैठा रहता है, केवल सत्य ही नाच सकता है, केवल सत्य के ही पांव थिरकते हैं, क्योंकि सत्य में क्या है, हल्कापन। असत्य क्या है, भारी। झूठ बोलने के बाद क्या होता है, नींद आती है क्या, भारी भारी लगता है ना। हाँ, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो गया है बोलते बोलते, उसको उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बात में, हर बात में झूठ बोलते। 3 महिलाएं बैठी है और वो अपने पति के विषयों में बातें करती है। पहली कहती है कि हमारे शादी को 30 साल हो गए, आज तक तू मैंने कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। दूसरी कहती है काश मेरे साथ भी ऐसा होता। तीसरी कहती है बोल देना, बोलने में क्या जा रहा, बोलना ही तो है ना, बोलने में क्या जाता है, बोल दो। हम 2 बजे से अमृत वेला करते हैं, अखंड ब्रह्मचारी है, बोलो, बोलने में क्या जा रहा है। देखने वाला, परखने वाला, जानने वाला, जांच पड़ताल करने वाला, तहकीकात करने वाला कोई बैठा थोड़ी ना है। दिल खाता है शुरुआत में बस, बाद में नहीं, बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहली बार जब चोर चोरी करने जाता है तब हाथ कपते हैं, बाद में विवेक का खून। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 5 प्रकार के दाग, दाग नहीं, 5 प्रकार के वस्त्र। याद है ना, किसने रिवाइज कराई थी ये मुरली? नहीं, अच्छा, हिस्ट्री हॉल में 5 प्रकार के कपड़े हैं। कौन से? पहले बदबू वाले, दाग वाले, मिट्टी वाले, खून वाले और चमड़े वाले। ये 5 मुरली की डेट। कौन सी मुरली है? तो उत्तर क्या है, सच तो विठो नच। जहां सत्य है वहां नृत्य है, जहां सत्य है वहां हल्कापन है। झूठ में मेमोरी पावर बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि इसको कुछ बताओ, उसको कुछ बताओ, हर एक को अलग अलग स्टेटमेंट देने पड़ते। सत्य को एक ही है बस, जो है वही दोहराते रहो, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। पर झूठ वाले को षड्यंत्र करने पड़ते हैं। 1980, 5 प्रकार के कपड़े, 5 प्रकार के वस्त्र, मिट्टी वाले, दाग वाले, बदबू वाले, खून वाले और चमड़े वाले। तो विवेक का खून कर देते हैं उसमें, उस मुरली में था। घोट देते उसको, गला घोट देते। तो जहां सत्य है वहां पर जॉनी जॉनी, यस पापा, ओपन योर माइस, टेलिंग लाइज, नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा, ईटिंग शुगर, नो पापा, एंड टेलिंग लाइज, नो पापा। और मुंह जब खोलेंगे तो शुगर तो दिख जाएगा। झूठ में भय है, झूठ में बहुत षड्यंत्र करने पड़ते, झूठ को छिपाना पड़ता है। झूठ अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग बोला जाता है। हिटलर ने अपनी किताब मेन कैंप जर्मन में लिखी हुई अपनी आत्मकथा में कहा है कि समाज के सामने झूठ को ऐसे जोर से बोलो और बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, तो लोग, पब्लिक उसे मानने लगेगी। झूठ को अगर बार बार दोहराया जाए तो वो सत्य बनता है लोगों के लिए। इसीलिए झूठ को दोहराते जाओ दोहराते जाओ दोहराते जाओ, और पूरा जोश से दोहराते जाओ, फोर्सफुली, तो लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर झूठ को सत्य मानने लगते हैं। ऐसा उसने कहा है।
और यही उसने किया भी, नफरत फैलाई, हजारों लोगों को मार दिया, हजारों नहीं, लाखों। ये नहीं। तीसरा, चौथा प्रश्न, तो उत्तर क्या है? सच तो विठो नच। वृक्ष में जब संपूर्ण फल की ऑथोरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात डैश बनने की सेवा करता है। उत्तर, फूल, बीज, सहयोगी, निर्माण। निर्माण, हिंदी में दो शब्द है, एक निर्माण, एक निर्माण। दोनों में क्या अंतर है? एक है न छोटा वाला, एक है बड़ा वाला। तो छोटा वाला जो है निर्माण, अर्थात मान की कामना नहीं, विनम्र, जिसे इच्छा नहीं है मान मिले, वो है निर्माण। और बड़ा वाला जो न है, निर्माण, उसके दो अर्थ है। पहला अर्थ है कंस्ट्रक्शन और दूसरा अर्थ है छोटा न, निर्माण। वो दो तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। उसका एक अर्थ वो छोटा न भी है। निर्माण, निर्माण अर्थात निर्माण, और निर्माण अर्थात निर्माण। निर्वाण तो अलग है। अगला तो उत्तर है, वृक्ष क्या करता है? झुकता है। थोर गर्वना धरी अभिवाचा, हा स्वभाव उपकार पराचा। रूहानी ऑथोरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी ऑथोरिटी उतने डैश और सर्वस्नेही होंगे। उत्तर, बीमार, घमंडी, सहयोगी, निर्माण। सहयोगी, सेम उत्तर। अच्छा, निर्माण। तो दोनों ही प्रश्न का उत्तर है निर्माण। धरनी, नब्ज, समय, यह सब देख करके ज्ञान देना, यह डैश की निशानी है। अज्ञान की, सच्चे सेवाधारी की, योगी की, नॉलेजफुल की। क्या क्या देख के देना? धरनी, नब्ज और समय। समय देखकर ज्ञान देना है। कहाँ किसको ज्ञान दिया जा रहा है? कोई स्टूडेंट आता है, कहता है कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है, और हम उसको बिठाए और कहे कि ब्रह्मचर्य, आज मैं तुम्हें ब्रह्मचर्य सिखाऊंगा, तो क्या करेगा? भाग जाएगा। कोई आएगा और कहेगा मुझे लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए कुछ सूत्र बताओ, या मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, और हम उसको कहेंगे कि परम धाम में क्या अनुभूति होती है वो सुनो तुम, तो क्या करेगा? भाग जाएगा। या फिर कोई गहरा साधक, गंभीर साधक आता है और कहता है कि मुझे गहरी अनुभूति करनी है, और हम उसको कहें कि मीडिया में अपना नाम कैसे आगे करना है, तो क्या करेगा? वो प्रसिद्ध कैसे होना अध्यात्म में, तो वो भाग जाएगा। तो धरनी देखकर, नब्ज देखकर, समय देखकर, सब देखकर ज्ञान देना, यह किसकी निशानी है? उत्तर, नॉलेजफुल की निशानी है। अगला प्रश्न, डैश धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बोया जाएगा उसका फल सहज निकलेगा, सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो। तो कौन सी धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बोया जाएगा उसका फल मिलेगा? पहला, बंजर, कठोर, फलीभूत, नर्म। कौन सी भूमि? नर्म भूमि। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की डैश का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। तो परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की बदनामी, यात्रा, परमात्मा की कहानी, परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। प्रत्यक्षता। 9वीं पॉइंट, डैश की पसंदी हर बात में नवीनता है। किसको नवीनता पसंद है? और नवीनता स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। पहला, शिव बाबा, दूसरा देवताएं, तीसरा अज्ञानियों की, चौथा मानव। देवताओं को नवीनता पसंद है, ये किसने बता दिया आपको? नहीं, कैसे? देवताओं को क्या पसंद? तो मानव की पसंदी क्या है? नवीनता। मानव की प्यास नवीनता की है। एक ही प्रकार की चीज उसे रोज रोज दी जाए, परोसी जाए, तो क्या हो जाता है? उब उत्पन्न होता है, बोर हो जाता है।
उसे कुछ तो भी अलग चाहिए, कुछ तो डिफरेंट। इसलिए संडे होता है ना बीच में, जैसे आज कुछ तो नया करने के लिए। वही 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 6 दिन तक करते रह रहे। विदेश में तो 2 दिन छुट्टी होती, सैटरडे संडे, गुजरात में। हाँ, वैसे तो सन हैज नो संडे, सन को कोई संडे नहीं है, तो हमें भी क्यों हो। तो मानव की पसंदी क्या है? न्यूनेस, क्रिएटिविटी। इसलिए कुछ ना कुछ नवीन, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ नया करते रहना है। ज्ञान के प्रति, योग के प्रति, धारणा के प्रति, सेवाओं में भी। अगर वही 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 करते रहेंगे तो बोर, उसको कहते हैं ब्लैकआउट, बर्नआउट, प्रोफेशनल बर्नआउट। वही वही कर रहे हैं, बोर हो जाते। लास्ट प्रश्न, सरेंडर माना। माया के सामने सरेंडर करने वाले। सरेंडर, सरेंडर के बहुत सारे अर्थ है। एक सरेंडर ये भी है, एक देश दूसरे देश के सामने सरेंडर करता है वॉर में, है ना। एक दूसरा होता है रेफ्यूजी, सरेंडर कर देना। एक होता है भक्त का सरेंडर, पूर्ण समर्पण कर देना। तो सरेंडर के अलग अलग अर्थ है। दूसरा ऑप्शन, अपनी बीवी के अंडर रहने वाला, बाबा के इशारे पर यस बॉस करने वाला। चौथा ऑप्शन है श्रीमत के अंडर रहने वाला। तो सरेंडर अर्थात श्रीमत के, श्रीमत, श्रीमती नहीं। तो ये है सरेंडर की परिभाषा। प्रत्यक्ष, परमात्मा की प्रत्यक्षता। वापस पढ़े तो लास्ट प्रश्न, लास्ट, परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की डैश का संदेश जरूर ले जाए। कौन सा संदेश? प्रत्यक्षता का संदेश। तो ये कितने थे? 10 प्रश्न। तो आज की कविता किसकी है? ओम शांति। आज की कविता का शीर्षक है तप सीखा। तप सीखा। तप है हिमालय की ऊंची सीखा, तप है हिमालय की ऊंची सीखा, तप से हमें चित्र में विचित्र दिखा, तप से हमें चित्र में विचित्र दिखा। तप है तिमिर में जागती ज्योति, तप है तिमिर में जागती ज्योति, तप से हर आत्मा की प्यास बुझती, तप से हर आत्मा की प्यास बुझती। तप है सरिता की बहती धारा, तप है सरिता की बहती धारा, तप से धुलती है पाप हमारा, तप से धुलती है पाप हमारा। तप है ज्ञान नेत्र का अंजन, तप है ज्ञान नेत्र का अंजन, अंजन मतलब काजल जी। तप है ज्ञान नेत्र का अंजन, तप से होता आत्मोरंजन, तप से होता आत्मोरंजन। एक होता है मनोरंजन, एक होता है आत्मोरंजन। तप है ऋतु में ऋतुराज बसंत, तप है ऋतु में ऋतुराज बसंत, तप से आती है जीवन में सुगंध, तप से आती है जीवन में सुगंध। तप है पेड़ों में चंदन, 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 तप है हमारे दिल का स्पंदन, तप है हमारे दिल का स्पंदन। तप है सरोवर में खिलता कमल, तप क्या है? तप है सरोवर में खिलता कमल, तप से होता है सबका मन निर्मल, तप से होता है सबका मन निर्मल। तप है इस जीवन की सार, तप है इस जीवन की सार, तप से ही मिलता प्रभु प्यार, तप से ही मिलता प्रभु प्यार। तप है इस जीवन का आधार, तप है इस जीवन का आधार, तप से ही होगा इस जग का उद्धार, तप से ही होगा इस जग का उद्धार। तप से मिलता कारुण्य का खजाना, तप से क्या मिलता?
कारुण का खजाना। तप से मिलता कारुण का खजाना, आजा तपस्वी कर ले तप, छोड़ो ये जमाना, छोड़ो ये जमाना। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम, निराकार तेजोमय पावनम, प्रभात काले स्मरणं दिव्यं, सत्यं शिवं सुंदरं चिंतनम। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व संवरेगा, तू जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, ना रुक ना झुक हो जा निराधार, बढ़ चल वन युगांतर का अवतार। तोड़ दे नींद की जंजीर, धर ले संकल्प के अंगारे, तोड़ दे नींद की जंजीर, धर ले संकल्प के अंगारे, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का